कोटपुतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को बचाने के लिए प्रशासन ने एक नया तरीका अपनाया है। प्लान बी के तहत करीब 170 फीट की खुदाई पूरी करने के बाद रेत माइनर्स को बोरवेल के अंदर भेजा गया है। ये माइनर्स एल शेप से सुरंग खोद रहे हैं और ताकि चेतना तक पहुंचा जा सके, सुरंग खोदने के लिए सभी जरूरी उपकरण, ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया है। रेत माइनर्स के सदस्यों से लगातार संपर्क रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कोटपुतली की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि खुदाई का काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है और जल्द ही चेतना को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई निश्चित समय नहीं बताया है। थोड़ा सा हीरा लाल जी पीछे मेरे मोबाइल हीरा लाल जी पीछे फाइलिंग मशीन से पैरेलल एक पूरा वेल बनाया गया था। अपना जो मंशा थी उस वेल के माध्यम से एक हॉरिजॉन्टल नीचे पहुंच गए और हॉरिजॉन्टल टनल बना के बच्ची तक पहुंचने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में अभी टनल बनाने के लिए वो जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उनको नीचे भेजा गया है और वो नीचे जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उन्होंने खुदाई भी करनी शुरू कर दी है और नीचे से उनको बराबर हम मॉनिटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर पा रहे हैं। अंदर जो है ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे इस बात को हमने इंश्योर किया है। साथ ही वो उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे जो गियर्स, जो भी उनको आवश्यकता है, सारे गियर्स उपलब्ध करा के उनको भेजा गया है। तो अब यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो एक टनल बना के मैडम टेम्परेचर कितना ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन और उनसे बात हो रही है लगातार। नीचे जो गए हैं उनसे हमारा निरंतर संपर्क में है, उनकी आवाज़ हमें आ रही है, हमारी आवाज़ उनको जा रही है, वॉकी टॉकी के माध्यम से भी संपर्क में है। हर तरह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बना हुआ है उनके साथ और जो चीज़ जिस इक्विपमेंट की उनको आवश्यकता हो रही है वो नीचे से बता रहे हैं, वो इक्विपमेंट हम ऊपर से इनको भेज रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार पूरा कम्युनिकेशन है और ऑक्सीजन सप्लाई है और वो नीचे अभी सुरक्षित वातावरण में। कितनी मैडम पहले दिन टाइम लग सकता है? दोनों के बीच कितनी दूरी है? बंसी वाला जो बोर है वो और नया जो अपन ने बोर किया है उसमें कितनी आपस में दूरी है और कितना समय इसमें लग सकता है? नीचे जो स्ट्रेटा है जिसको हम कैमरे के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से देख रहे हैं, काफी हार्ड है। तो उनको मतलब खुदाई लाइक वैसे नहीं हो रहा है कि भाई आप मिट्टी है जिसको आप किसी फावड़े से निकाल लो, इस तरह से नहीं। उनको मतलब पूरा ड्रिल करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड स्ट्रेटा है और तो ड्रिल करने में अभी उन्होंने शुरू कर दिया है। ड्रिलिंग मशीन जो है वो उन्होंने कितना फीट खोदना पड़ेगा? अभी एग्जैक्ट तो कहाँ नहीं जा सकता, पर लगभग जो हम ऊपर से ये मान रहे हैं लगभग 7 से 8 फुट है। टीम हमारे पास सफिशिएंट है, नीचे भेजने के लिए सफिशिएंट लोग अवेलेबल हैं। जैसे ये 2 लोग, इनका टाइम, इनको जरा से भी यदि कंफर्ट नहीं लगेगा, जैसे भी इनको पूरी तरह से हमने फ्रीडम दी है कि पूरी काम अब सुरक्षित माहौल में हमको काम कराना है। तो जैसे इनको लगेगा कि अब हम थक गए हैं या अब हमको थोड़ा सा ऑक्सीजन की ऐसी कमी लग रही है या किसी भी तरह की वो मतलब डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इनको बुला के हम दूसरे 2 बंदों को भेजेंगे। ऐसे हमारे पास टीम तैयार है जो कि एक के बाद एक लगातार इस ऑपरेशन को। मैडम पहले दिन से आप लोग कह रहे हैं गिरा जी दिक्कत हुई थी, स्टोन खांसी है, वो स्टोन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अभी उन्होंने काम शुरू किया है और जो पहले जो लोग गए हैं वो अभी एक बार भी अभी कोई बाहर नहीं, मशीन जो मॉनिटर है उसके माध्यम से हम देख रहे हैं काफ़ी हार्ड स्ट्रेटा है। तो उसकी जो है उसकी चिपिंग जो है, उसकी जो ड्रिल कर रहे हैं, जितना भी जल्दी वो कर पाएंगे। मैडम पहले दिन से कह रहे हैं ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन 6 दिन बीत गए, क्या अभी कोई जवाब है आपके पास कब कंप्लीट होगा? ऑपरेशन लगातार चालू है। जैसे भी परिस्थितियां हैं, नीचे की मिट्टी का स्ट्रेटा है वो किसी की जानकारी में नहीं होता है, किसी को भी मालूम नहीं होता है कि नीचे कैसे मिट्टी हुई है और मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां हैं
बहुत चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन है। राजस्थान में अभी तक बोरवेल के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ये मैक्सिमम गहराई का ऑपरेशन है। इतनी डेप्थ में कोई ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है, इसलिए हम किसी दूसरे ऑपरेशन से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर ऑपरेशन की अलग परिस्थिति होती है और हर जगह जो मिट्टी के अंदर का जो स्थिति है वो अलग है। तो मैं समझती हूँ कि जो टीम है वो पूरे अपना मतलब अपने पूरे डेडिकेशन से काम कर रही है। कोटपुतले में बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को बचाने के लिए प्रशासन ने एक नया तरीका अपनाया है। प्लान बी के तहत करीब 170 फीट की खुदाई पूरी करने के बाद रेत माइनर्स को बोरवेल के अंदर भेजा गया है। ये माइनर्स एल शेप से सुरंग खोद रहे हैं और ताकि चेतना तक पहुंचा जा सके, सुरंग खोदने के लिए सभी जरूरी उपकरण, ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया है। रेत माइनर्स के सदस्यों से लगातार संपर्क रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कोटपुतली की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि खुदाई का काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है और जल्द ही चेतना को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई निश्चित समय नहीं बताया है। भूख प्यास से तड़प रही जो आँख वो करने अभी तक उनको निखाड़े भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर लिए। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज कहने मैंने कोई पूछा नहीं गुना कि तेरी बच्ची का हाल था। क्योंकि बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है, जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे थोड़ा सा गति पकड़े? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, ख़ास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगली चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है, उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा संभवतः माने आज का ऑपरेशन सक्सेस। ऐसा कुछ परिस्थितियां बार बार बदल रही है, नीचे रॉकी स्ट्रेटा भी है तो वो भी एक चैलेंज है और बारिश भी एक चैलेंज। मैम, ग्रामीण हैं वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी लापरवाही रही है जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। मैं नहीं समझती हूँ, लगातार पिछले 4-4.5 दिन से लगातार दिन रात पूरी टीम लगी हुई है, एक मिनट भी किसी ने मतलब कोई इसमें रेस्ट नहीं लिया है और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। टोंक जिले में बजरी के अवैध खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि खनन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग की मिलीभगत से बनास नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। टोडा रायसिंह तहसील में जारी लीज के बावजूद लीज धारक टोंक जिले की सीमा में बनास नदी से बजरी निकाल रहे हैं। यह गतिविधि नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने जब सीमा का निरीक्षण किया तो पाया कि टोंक और टोडा रायसिंह की सीमा स्पष्ट नहीं है। साथ ही खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थे। परिवहन विभाग भी ओवरलोड डंपरों को रोकने में नाकामयाब साबित रहा।
अवलोकन से अभी जो नक्शे की स्थिति है वह स्पष्ट नहीं है, और चूँकि नदी में एक तरफ पानी भरा हुआ है, इस वजह से जरीब चलाना संभव नहीं है। अतः हमने यह अपने उच्च अधिकारियों से निर्देश लेकर तय किया है कि इसका जो सीमांकन है वो DGPS सर्वे से किया जा सकता है। अभी DGPS सर्वे के रिकॉर्ड के बिना मैं इस स्थिति पर कुछ भी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी जो लापरवाही अगर मैं मानता हूँ तो ये खनन विभाग की है। जब सबसे पहले जो लीज धारक है तो उसको पहले तो यहाँ के जो जिस कचरा नंबर पे उसके जो टेंडर हुआ है तो वहाँ पे उसका सीमा ज्ञान होना चाहिए, रेवेन्यू बोर्ड को बुला के। और इनको किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है रेवेन्यू वालों को, और यहाँ पे सीधा ही माइनिंग वाले बिल्कुल लीज धारक को कहते हैं कि बजरी उठाइए, तो वो एक तरफा से टोंक और टोडा राइसिंग वो तो दोनों तरफ से बजरी उठाता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों तरफ के जो गांव है, गांव वालों के अंदर एक भारी रोष है, और दूसरा जो ठेकेदार का भी एक काफ़ी शिकायतें आ रही है कि कुछ जो आपसी में लोगों को लड़ाने का, झगड़ाने का, और इसी मोनोपोली पे जो काम कर रहे हैं। टोंक जिले में मावठ के बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। किसानों के लिए खुशी की खबर है। किसानों का कहना है कि कोहरे और मावठ फसल के लिए अमृत के समान है। हालांकि बढ़ती ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मावठ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड धीमी हो गई है। कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता कजोर गुर्जर ने राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा लिया। प्रदेश भर में हुई मावठ के बाद आज घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं लगातार हो रही ठंड से जनजीवन प्रभावित तो हो गया है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित गांव मोटुका के समीप मौजूद है। वाहनों पर सर पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। वहीं लगातार हो रही ठंड से, कोहरे से किसानों को अमृत मिला है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बात करें जो फसल है, सरसों, चना, जौ सहित अन्य जो फसलें हैं, उनके लिए ये अमृत बरस रहा है। किसानों का कहना है कि जो फसलें हैं लगातार हो रही मावठ से उनको सिंचाई की भी बचाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगातार ठंड से जो फसलें हैं विकसित ज़्यादा होती है। लोग बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ने वाले वाहन अपनी हेडलाइट का उपयोग कर चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बचाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने थड़ी, डाबा, ठेला सहित अन्य जगहों पर रुककर अलाव का उपयोग कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश हो रही मावठ के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कजोड़ गुर्जर, इंडिया वॉइस, टोंक। भवानी मंडी के पचपहाड़ पुलिया पर एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 3 युवक मध्य प्रदेश के गरोठ जा रहे थे। पुल पर लगी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार बहने लगी तो तीनों युवक अपनी जान बचाने के लिए कार छोड़कर किनारे की ओर भाग गए। पुलिया पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी और बोर्ड लगाया हुआ था। पानी के स्तर में वृद्धि होने पर पुल पार न करें। गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। छबड़ा में स्थित हजरत मंगल शाह बाबा की दरगाह और नागेश्वर मंदिर पर जाने वाले रास्ते की दीवार बरसात के दौरान ढह गई। इस कारण रोजाना हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जान खतरे में है। पूर्व पार्षद खालिद राणा ने इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन का ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र एक प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। दीवार के ढहने से यहाँ आए दिन हादसे होने का खतरा बना हुआ है। राणा ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पहले भी इस समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से तत्काल इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। सिकराई उपखंड क्षेत्र में देर रात भारी मेघ गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कुछ समय बाद ओलावृष्टि में बदल गया। साथ ही तहसील के कई गांवों में हुई इस ओलावृष्टि से किसानों के लिए
चिंता बढ़ गई। तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि ने गेहूं, जौ, सरसों, चना और पपीते की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। ओले की तेज बौछार से सरसों और पपीते के पेड़ गिरकर धराशायी हो गए। इसके साथ ही बड़े आकार के ओले गिरने के कारण किसानों के घरों के टीन शेड भी टूट गए। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की मुआवजे की मांग को लेकर किसान अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। धौलपुर जिले में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई जगह पेड़ और मकान गिरकर धराशायी हो गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 17 लोग घायल हो गए। तूफान के दौरान बिजली के पोल गिरने से विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। जिले में पिछले कई दिनों से घने बादल छाए हुए थे और देर रात के तूफान में आंधी, बारिश और ओले की वजह से हुए हादसे और दिहोली थाना क्षेत्र के पक्कापुरा गांव में मकान की दीवार गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में 3 से 4 कच्चे और पक्के मकान गिर गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। एक घायल को इलाज के लिए रेफर किया गया है। अन्य क्षेत्रों में करीब 10 और लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज धौलपुर में तेज आंधी और ओलावृष्टि होने के कारण कुछ जगह से सूचना मिली थी घर गिर गए, तो वहाँ पे जो एक्सकवेटर जेसीबी के माध्यम से जो रास्ते में जो पेड़ गिर गए थे उनको हटवा के, जो कुछ लोहारी से 7 लोग इंजर्ड थे उनको शिफ्ट कराया। कह रहे कि एक व्यक्ति को कई दूसरी जगह रेफर कर दिया है, बाकी यहाँ पे है और आउट ऑफ डेंजर है। डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं और सारे आउट ऑफ डेंजर बता रहे हैं। एक लिम्ब इंजरी है, उनको कई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके बता रहे हैं, तो सभी स्टेबल है। और कहीं से भी सूचना मिलता है तो कृपया पुलिस और प्रशासन को सूचना दें ताकि हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकें।